अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप इन इटली। आज हम इटली के अंदर स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करते हैं और एक स्टूडेंट के माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके इटली स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा कि इटली के अंदर स्कॉलरशिप पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप में जाके स्टडी करे और यूरोप से उसे स्कॉलरशिप मिले। तो यूरोप में जाने का सबसे आसान तरीका इटली, क्योंकि इटली भी यूरोप के अंदर आ रहा है और इटली के अंदर जो है वो बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में आप इटली में जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट भी मिलता है। और अगर आपको उस 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कोई जॉब मिल जाती है तो आपको वहां पर जो है वो आगे आपका वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड होता रहता है। सबसे मजे की बात यह है डिग्री के बाद 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा और अगर हमें 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वहां पर जॉब मिल जाती है तो हम अपना वर्क परमिट जो है वो 10 साल 20 साल जितना आपका दिल करे वो एक्सटेंड होता रहता है आपकी जॉब के हिसाब से, अगर आपकी जॉब जो है वो खत्म ना हो। तो ये बहुत ही मजे की चीज है यहाँ पर कि आप इटली में अप्लाई करें और बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इस वीडियो के अंदर हम हर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो है वो एक स्टूडेंट के माइंड के अंदर होते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर क्वेश्चन जो है वो इटली से रिलेटेड क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप इन इटली। अब देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर स्कॉलरशिप्स वाली एक प्लेलिस्ट है तो उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है मिल जाएगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल जो है आपको दे दूंगा, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो भी ले सकते हैं। तो ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप चाइना के अंदर जब अप्लाई करते हैं या किसी और कंट्री के अंदर अप्लाई करते हैं। मैं इनका नाम एक दफा बोल देता हूं तो आप लोग इसे नोट कर लें ताकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टाइमली जो है वो पूरे कर लें, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो आप जो है वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट जो है उसकी एक्सपायरी डेट करीब है, 1 आधा साल रह गया है, तो अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवा लें। उसके अलावा जी रिसर्च प्रपोजल, आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके अलावा पब्लिकेशंस अगर आपके पास होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो कोई मसला नहीं है। पब्लिकेशन ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। अगर आपने एमफिल के अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीएस और एमफिल दोनों की डिग्रीज और दोनों की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग स्टडी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका होप सर्टिफिकेट से भी गुजारा हो जाएगा। मतलब कि अगर आप बीएस के 7th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में और आप एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमफिल को मास्टर्स कहते हैं, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सीवी होनी चाहिए और सीवी जो है आपके पास एक यूरोपियन स्टाइल में होनी चाहिए। यूरोपियन स्टाइल में सीवी किस तरह से बनाते हैं ये आप यूट्यूब पे कहीं पे भी यार सर्च कर लें या गूगल पे सर्च कर लें तो आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके पास 2 जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने स्टडी किया है वहां के प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, या एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह से आपके पास जो है वो आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने, लेकिन ज्यादा कोशिश करनी है आपने कि प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से लें, असिस्टेंट प्रोफेसर से ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज कह देती हैं कि सिर्फ एसोसिएट या जो फुल प्रोफेसर है हमें उनका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर क्या होता है ये भी आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा, या गूगल पे आप सर्च कर लें। तो ये स्टडी प्लान टाइप होता है। मोटिवेशन लेटर ये होता है कि आपने वहां पर जाके क्या काम करना है, उन्हें मोटिवेट करना है आपने जस्ट, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कोई उसके अलावा आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है तो वो सर्टिफिकेट भी आप साथ लगा सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है कि हमने जो तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स आपको इसलिए वो दिया जाता है कि जितने भी इसने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो इंग्लिश के अंदर पढ़े हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वीडियो का लिंक जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स वाली है उसका यहाँ पर दे दूंगा, तो आप वो लाजमी देखिएगा, आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है उसकी समझ आ जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें तो पीएचडी के लिए जो है ना वो आइट्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और अगर मास्टर्स की बात करें तो इसके लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कह देती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो एक्सेप्टेंस लेटर की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये डॉक्यूमेंट्स वाला तो क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद है जी
डू वी नीड एक्सेप्टेंस लेटर टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन इटली? तो हमें एक्सेप्टेंस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रात को उठ के मेलें करने की, स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। अच्छा जी, हाउ डू आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? आपको स्कॉलरशिप पे अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके अप्लाई करेंगे और वहाँ पर स्कॉलरशिप का जो है ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, हाउ मैनी स्कॉलरशिप्स आर अवार्डेड? अच्छा जी, कितनी तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं जो इटली के अंदर हमें मिलती हैं? अच्छा, इटली के अंदर एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, उसके अलावा जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, उसके अलावा रीजनल स्कॉलरशिप भी यहां पर होती है। मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप होती है उसमें तो जो आपके मार्क्स हैं वो 90 से 95% मार्क्स होंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, पूरी वर्ल्ड से डेफिनेटली लोगों ने आना होता है, स्टूडेंट्स ने आना होता है। अच्छा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है उसके अंदर कभी तो आपकी 50% फीस माफ हो जाती है, कभी आपकी फुल फीस भी माफ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा रीजनल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ऐसे कंट्रीज जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से ही मिल जाएगी, यहाँ वैसे सर्च कर लें तो इटली के हिसाब से ऐसे कंट्रीज जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके अंदर पाकिस्तान भी आता है उनके लिए रीजनल जो है वो स्कॉलरशिप होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा डू आई नीड आइट्स GRE फॉर इटालियन यूनिवर्सिटीज? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि PhD के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और MPhil के लिए सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज मतलब 2-4 यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आइट्स चाहिए, अदरवाइज आइट्स के बगैर जो है गुजारा हो जाता है, क्योंकि जब आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना लिया तो हो जाता है गुजारा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 दफा आइट्स के जरिए अप्लाई किया था तो उनका नहीं हुआ, बाद में उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के जरिए अप्लाई किया तो उनका एडमिशन हो गया, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें इज देयर एनी एप्लीकेशन फी टू अप्लाई इन इटालियन यूनिवर्सिटी? जी, तो कुछ यूनिवर्सिटीज, सिर्फ 1-2-4 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका है इस तरह का कि एप्लीकेशन फीस है, लेकिन उनकी भी जो एप्लीकेशन फीस है ना वो भी 10 पाउंड आप कह लें या आप कह लें कि 20 पाउंड उनकी जो है वो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। जो भी वहाँ पे करेंसी चलती है, आई थिंक यूरो चलती है या पाउंड चलती है, यूरो चलती है आई थिंक, तो वो उनकी 10 या 20 यूरो जो है वो जस्ट उनकी एप्लीकेशन फीस है, उसके अलावा नहीं है, वो भी बहुत थोड़ी सी बनती है, मेरा ख्याल 213-14 रुपये का 1 यूरो बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो डू आई नीड टू हैव बैंक स्टेटमेंट टू अप्लाई फॉर एडमिशन स्कॉलरशिप? अच्छा, वैसे जो है ना वो यूनिवर्सिटीज मांगती तो नहीं है बैंक स्टेटमेंट वगैरह, लेकिन आपको मशवरा यही है कि आप लोग बना लें बैंक स्टेटमेंट, कम से कम जो है वो 13 से 15 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट जो है बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज मांग सकती हैं तो वो फिर आप अप्लाई करते हैं उसमें, तो ठीक है। अच्छा जी, इससे अगला क्वेश्चन है जी, डज HEC पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इटालियन यूनिवर्सिटी? जी, तो लाजमी जी, ये आपके पास कौन सा किसी और कंट्री के कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपके पास यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसकी तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो HEC रिकॉग्नाइज करती है। अच्छा जी, इसके बाद है जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटी डिग्री? तो इसकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री डेफिनेटली ये यूरोपियन डिग्री है और तकरीबन इटली की 40 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो QS रैंकिंग के अंदर आती हैं, तो बहुत अच्छी रैंकिंग है जी इनकी। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए हाउ गुड इज रैंकिंग इटालियन यूनिवर्सिटी आर, तो डेफिनेटली वही मैंने रैंकिंग की आपको बात बता दी है कि 40 जो यूनिवर्सिटीज हैं इसकी वो QS रैंकिंग में, वर्ल्ड QS रैंकिंग के अंदर आती हैं और डेफिनेटली फिर उनकी डिग्रीज की वैल्यू तो फिर होगी। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आर अवेलेबल इन इटली? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेरिट स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, ठीक है जी। और आपको प्रोफेसर वगैरह भी थोड़ा बहुत जो है वो ऑब्लाइज कर देते हैं, अगर आपका स्टेपमेंट वगैरह कम है तो वो चल जाता है वहाँ पे काम, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, आर द स्कॉलरशिप्स आर फुल फंडेड? अच्छा जी, इसमें फुली फंडेड भी होते हैं, अगर आपका मेरिट बेस हो जाए तो फिर तो फुली फंडेड है। नीड बेस जो है आपका उसके अंदर 50% भी फीस कम हो सकती है और फुली भी आपकी जो है वो जान छूट सकती है। रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर भी आपकी जो है वो फुली फंडेड, क्योंकि ये जितनी भी आपको स्कॉलरशिप नजर आ रही है नीड बेस ये सारी की सारी फुली फंडेड इस हिसाब से है कि आपको यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो मंथली आपको स्टाइपेंड मिल रहा है ना वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस किसी स्कॉलरशिप के अंदर आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, ना आपको रीजनल के अंदर, ना आपको नीड बेस के अंदर, ना आपको मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर। लेकिन अगर आपको नीड बेस जो है वो स्कॉलरशिप मिले 50% तो फिर आपको थोड़ी बहुत जो है वो फीस पे करनी पड़ सकती है, अदरवाइज कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी, व्हाट इज द मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड अवार्ड पीरियड ऑफ ईच काइंड ऑफ स्कॉलरशिप? हाँ जी, तो कितनी देर के लिए स्कॉलरशिप होती है जी? जब तक आपकी डिग्री चलती है तब तक आपको स्कॉलरशिप वहां पर मिलती है। और सबसे मजे की बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, चले मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। अच्छा जी,
हाउ मच इज द स्टेपिंड। अच्छा, स्टेपिंड जो है ना ये हर जगह का डिफरेंट है, और ये जो स्टेपिंड की आप बात करते हैं, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको जो है वो 5200 यूरो भी दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो आपको वो 4000 यूरो भी दे रही हैं। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए स्टेपिंड की, तो स्टेपिंड में इस तरह से है कि अगर लेट्स सपोज आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, जिस तरह मेरा एक दोस्त है वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसका हॉस्टल भी अपने डेफिनेटली जब हॉस्टल है तो वहाँ पर मेस भी होगा, तो उन्हें जो है ना वो वहाँ पर ही उन्हें खाने पीने का सारा हिसाब किताब मिल जाता है। तो उन्हें मंथली जो पैसे मिलते हैं ना, वो जो 4000 उन्हें जो यूरो मिलता है, वो तकरीबन उनका बनता है कोई 150 के करीब करीब बनता है। वो मुझे बता रहा था कि 150 यूरो जो है वो पर मंथ मिलता है। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि आपका खर्चा कितना हो जाता है, अगर वो कहता है जी ज़रूरत ही नहीं पड़ती खर्चा करने की, खाना हमें वहाँ से मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपको रहाइश वहाँ पे मिल रही है यूनिवर्सिटी की, तो कह रहे जी 15-20 पाउंड भी हो तो हमारा गुजारा हो जाता है मंथली, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं है, और डेफिनेटली जब हॉस्टल नहीं है तो वहाँ का मेस भी नहीं होगा, तो जब मेस भी नहीं है वहाँ का, तो फिर वो यूनिवर्सिटी आपको 400 से 500 जो है वो यूरो दे देती है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो अपना रहाइश का इंतजाम भी खुद करें और अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद करें। तो वो 400-500 यूरो के अंदर से तकरीबन 150 जो यूरो है वो आपका यूज हो जाता है फूड एक्सपेंसेस मंथली, और उसके अलावा जो है अकोमोडेशन के लिए अगर आपने कोई रूम वगैरह लिया है रिहाइश के लिए 130 से 140 यूरो जो है पर मंथ आपके वो भी लग जाते हैं। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल वगैरह नहीं है तो वो आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है, वो आपको 400-500 जो पाउंड देते हैं, आपके पास वहाँ से पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर बाकी आप स्कॉलरशिप की बात करें तो वहाँ पर 100 पाउंड आपको मतलब मिलता है पर मंथ, तो आप कुछ बचता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो इटली में स्कॉलरशिप ये है कि फ्री है, जस्ट आपकी एजुकेशन फ्री है, बाकी चीज़ें फ्री हैं, आपको बचता अगर आप इस तरह बात करते हैं कि चाइना के हिसाब से आप देखें आपको 60-70 हज़ार या 50 हज़ार बच जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम इन इटली। जी, चाइना के अंदर तो आपको पता है कि वो तो अप्लाई नहीं करने देते, लेकिन इटली के अंदर ये है कि चाइना के अंदर आपको वर्क नहीं करने देते, ठीक है। अब पाबंदी अगर आप करते हैं तो वो आप जुगाड़ लगा के कोई करेंगे, लेकिन इटली के अंदर ये है कि आप लोग जो हैं वो कर सकते हैं, और आपको मंथली नहीं, वीकली आपको 20 आवर्स 20 घंटे जो है आपको काम के मिलते हैं, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप वहां से भी अपनी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा गुजारा कर सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो वो मेरा दोस्त से मैंने जब पूछा था, वो कह रहा था जी कि किसी का दिल करे वो तो एक माह के अंदर 500 यूरो भी लगा दे, फजूल खर्ची जितनी मर्जी कर लें, लेकिन वो कह रहा है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी का खाना पीना है, और उसका टोटल जो कॉस्ट लगी थी उसे बाहर जाने की मतलब इटली में जाने की, और वो मुझे बता रहा था शायद उसकी 90,000 जस्ट लगी थी, वीज़ा ये वो सब कुछ करके ना उसकी 90,000 की मेरा ख्याल टिकट थी, और वही उसका खर्चा हुआ था। यहाँ मैक्सिमम उसका लग गया होगा तो 1,10,20 हज़ार के करीब करीब जो है खर्चा है वो जो है वो यूरोप के अंदर इस टाइम बैठा हुआ, इटली के अंदर बैठा हुआ, और वहाँ से वो मास्टर्स कर रहे हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।